केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने और निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की तैयारी में है। रिजिजू के मुताबिक संसद में किसी भी गंभीर आरोप के लिए नियमों का प्रमाणों का पालन अनिवार्य है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज भी गलत बयानी कर सदन को गुमराह किया है, इसलिए आज शाम 5 बजे तक उन्हें अपने बयान पर माफ़ी मांगने को कहा गया है, वरना सरकार उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही संचालन और आचरण से जुड़े स्पष्ट नियम निर्धारित है। यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है तो उसे पहले विधिवत नोटिस देना होता है और ठोस प्रस्ताव लाना पड़ता है। लोकसभा सूत्रों के अनुसार विपक्षी सांसद दोबारा ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष पद से हटाने के लिए प्रस्तुत नोटिस में खामियां पाई गई है। बता दें कि मंगलवार को विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ नोटिस किया था। ऐसे में 9 मार्च को इस पर चर्चा की जा सकती है। लोकसभा अब स्पीकर के खिलाफ महाभियोग लाने के मुद्दे पर टीएमसी ने कांग्रेस से अलग राह चुनी है। जानकारों का मानना है कि टीएमसी राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देते हुए दिल्ली में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने बंगाल के नेतृत्व बदलकर रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन तृणमूल फिलहाल झुकने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ परिवार के सदस्य और एनसीपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पति अजित पवार के निधन के बाद उन्होंने कैबिनेट में उनकी जगह ली है। वे राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए 3 साल से एक ही जगह जमे अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है। इसमें डीएम और एसपी जैसे बड़े पद शामिल हैं। आयोग के मुताबिक पिछले चुनाव में मैदान तैनात अधिकारियों को उसी जिले की जिम्मेदारी दोबारा नहीं मिलेगी। केंद्र ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के लिए आधिकारिक प्रोटोकॉल निर्देश जारी किए हैं। भाजपा के सांसदों ने इसे ऐतिहासिक बताया है। दरअसल केंद्र ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गान से पहले गाए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस पर भाजपा ने कई सांसदों ने प्रतिक्रिया देते हुए इससे काफ़ी अच्छा फैसला बताया है। वंदे मातरम पर नए दिशा निर्देशों पर भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा, यह बहुत अच्छा है। मेरा मानना है कि यह भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गीत है, जिसे विपक्ष ने कई वर्षों तक छिपा कर रखा है। इसके बाकी अंश में सच्ची भारतीयता की झलक दिखती है। इसको गृह मंत्री अमित शाह ने अनिवार्य करने का आदेश दिया है और आदेश का स्वागत करता हूं। जनता दल यूनाइटेड प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने डीएमके राहुल गांधी और विपक्षी हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता या भटकाने वाली राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। अन्य प्रोटोकॉल के मुताबिक अब सभी सरकारी कार्यक्रमों में लगभग 3 मिनट 10 सेकंड में गाए जाने वाला 6 पैरा का गायन अनिवार्य होगा। इसे राष्ट्रगान यानी जन गण मन से पहले गाया जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में अब राष्ट्रगान जन गण मन से पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बजेगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरकार ने आधिकारिक मौक़ों पर वंदे मातरम के 6 अंतरा वाले संस्करण को बजाना या गायन अनिवार्य किया है, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड होगी। राष्ट्रगीत के सभी 6 छंद बजाए जाएंगे, जिनमें वे 4 छंद भी शामिल हैं जिन्हें कांग्रेस ने 1937 में हटा दिया था। नए दिशा निर्देशों के अनुसार यह नियम राष्ट्रीय ध्वज फहराने, कार्यक्रमों में राष्ट्रपति का आगमन, उनके भाषणों या राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में अनिवार्य तौर पर लागू किया गया है। इसी के साथ सरकारी कार्यक्रमों जैसे सरकारी स्कूलों का आयोजन
या अनौपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया या गाया जाएगा। 12 फरवरी को होने वाले चुनावों से पहले पूर्व राजदूत निर्वासित मोहम्मद हारून अल राशिद ने बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक थिंक टैंक से बात करते हुए दावा किया कि ये चुनाव बांग्लादेश के इतिहास का सबसे बदसूरत चुनाव साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वकील सलमान सफदर ने अदियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की। कोर्ट ने उन्हें इमरान के रहने के हालात की जांच के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। सफदर बुधवार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मुलाकात को लेकर उन्होंने कोई भी जानकारी देने से मना करते हुए कहा, इमरान खान स्वस्थ हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका बीच हुए व्यापार समझौते में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। व्हाइट हाउस ने पहले शामिल कुछ दलों के संशोधित सूची से हटा दिया है। ऐसे में अब साफ नहीं कि भारत पर अमेरिकी दालों के आयात शुल्क में कोई कमी होगी या नहीं, जबकि अन्य कृषि औद्योगिक उत्पादों में छूट जारी रहेगी। अमेरिका और ईरान के बीच पर परमाणु कार्यक्रम समझौते पर कोई ठोस बात नहीं बनी है। ओमान में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात होने जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि दक्षिणी सूडान राजनीतिक गतिरोध पर और बढ़ती हिंसा के कारण खतरनाक कगार पर पहुंच गया है। सरकार और विपक्ष बड़े टकराव की तैयारी में है। जोगलेई राज्य में हिंसा, बमबारी और विस्थापन बढ़ा है। 2018 का शांति समझौता एक ही रास्ता बताया गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका पर जबरदस्त निशाना साधा है। ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका पर उनके देश को जंग में झोंकने का आरोप लगाते हुए कहा, पाकिस्तान का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर की तरह किया गया है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के टम्बलर रिज के एक सेकेंडरी स्कूल में भीषण गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। इस गोलीबारी में हमलावर समेत 10 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने संसद में एक अहम जानकारी दी है। सांसदों को जानकारी देते हुए सरकार ने बताया है कि नए वेतन आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। वहीं कर्मचारी संगठनों ने 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। सरफरा बाजार में मंगलवार को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 7,500 कम हो गई। हालांकि मंगलवार को सोने की कीमतों की उछाल दिखा। 10 ग्राम सोना 2,200 रुपये मजबूत हो गया। सोने चांदी में निवेश से पहले जानिए सरफरा का ताज़ा हाल। नई दिल्ली शादियों के सीजन में वैश्विक संकेतों के बीच मंगलवार को सरफरा बाजार में एक अजीब विरोधाभास देखने को मिला, जहां एक ओर सोने की चमक और बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।